हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ओके, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी बुक इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 2, द लॉस्ट चाइल्ड, खोया बच्चा। ये जो स्टोरी है ये लिखी है मुल्क राज आनंद जी ने। तो इस स्टोरी में बताया गया है कि एक बच्चा मेले में अपने मम्मी पापा से बिछड़ जाता है, खो जाता है वो बच्चा, और अपने मम्मी पापा के लिए कितना तरसता है वो। आप लोग अभी तो क्लास 7 में हो, बड़े हो गए हो, लेकिन जब आप छोटे रहे होंगे नियर अबाउट 6-7 ईयर्स ओल्ड के, तो आप भी बाहर जाते होंगे मेले वगैरह में या फिर शॉप पे या फिर मार्केट। तो मम्मा ये कहते हैं या पापा ये कहता है कि बेटा हमारी फिंगर पकड़ के ही रखना, नहीं तो इधर उधर खो जाओगे। तो ऐसे ही इस बच्चे के साथ में हुआ, और मेले में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो बच्चा खो गया। लेकिन कैसे खोया, चलिए देखते हैं। क्या वो बच्चा अपने मम्मी पापा के पास पहुंच पाया, क्या उसके मम्मी पापा उसको खोज पाए। चलिए देखते हैं द लॉस्ट चाइल्ड। इट वॉज स्प्रिंग टाइम, ये स्प्रिंग का समय था। स्प्रिंग मीन्स बसंत। बसंत कब होता है बच्चों, जब चारों तरफ नए नए फूल खिल जाते हैं खेतों में, और जो ट्री की ब्रांचेस पे न्यू न्यू फ्लावर्स, न्यू न्यू लीव्स आ जाती हैं। तो ये जो मौसम होता है, ये जो सीज़न होता है, समय होता है, ये बसंत का समय होता है। ठीक है, जब हम लोग बसंत पंचमी का फेस्टिवल मनाते हैं। ओके, इट वॉज स्प्रिंग टाइम, a gaily clad crowd of men, women, and children were all going to the fair. गैली क्लेड क्राउड मतलब ऐसा क्राउड जिसमें लोगों ने अच्छे सुंदर चमकीले रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हों। तो ऐसे लोगों की भीड़, तो एक ऐसे लोगों की भीड़ औरतों की, आदमियों की और बच्चों की मेले की तरफ जा रही है। Some walked, some rode on horses, अदर वेंट इन बुलक कार्ट। कुछ लोग पैदल हैं, कुछ लोग घोड़े पे सवार होके जा रहे हैं, और कुछ लोग बैलगाड़ी में जाते हैं। कहाँ पे, मेला देखने। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग, फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर। और एक छोटा नन्हा बच्चा अपने मम्मी पापा के पैरों से बीच में होता हुआ बड़ी खुश मिजाजी से खुश होते हुए निकल जाता है। और वो लोग भी कहाँ जा रहे हैं, मेला देखने जा रहे हैं। तो बच्चा एक्साइटेड है, बहुत खुश है। कम चाइल्ड कम called his parents as he stopped to look at the toy in the shops that lined the way. ठीक है, अब वो बच्चा क्या करता है, खिलौने की दुकान पे रुक जाता है। जो लाइन द वे, जो दुकानें ऐसे लाइन से होती है ना, जैसे मान लो जी ये किसी दुकान, ये किसी दुकान, तो ये बच्चा यहाँ पे रुक जाता है। तो जब बच्चा वहाँ पे रुक जाता है तो उसकी मम्मी कहती हैं, बेटा आओ, बेटा आओ, बेटा। ही hurried toward his parents, और वो जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। His eyes is still lingering on the toy. Lingering मतलब होता है, still lingering मतलब होता है जमे रहना या फिर टिके रहना। ठीक है, on the toys, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उस टॉय पर टिकी हुई हैं। As he come to where they had stopped to wait for him. ठीक है, अब कहाँ जा रहा है, उसके पेरेंट्स जहाँ पे रुके हुए हैं वहाँ पे वो चला गया, जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे। ही कुड नॉट सप्रेस हिज डिज़ायर, वो अपनी इच्छा दबा नहीं सका। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड रिफ्यूजल इन देयर आइज, जबकि वो जानता था कि अगर वो पेरेंट्स से कहेगा तो वही पुराना घिसा पिटा सा रिफ्यूज़ल ही मिलेगा कि खिलौना नहीं लेना है। फिर भी उसने क्या बोला, आई वॉन्ट डैड टॉयज, ही प्लीड, उसने निवेदन किया, मुझे ये खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम इन हिज फैमिलियर क्रूल वे, और हमेशा की तरह उसके पापा ने एकदम उस तरीके से देखा। ठीक है, क्रूर वैसे ऐसे आंखें दिखा के ऐसे बोल देते ना, मतलब आंखों से पता चल जाता है कि पापा क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो वो ऐसा उसके पापा ने उसको इस तरह से देखा। हिज मदर टेंडरली गैव हिम हर फिंगर टू होल्ड, और मम्मी ने प्यार से अपनी उंगली उसको थमा दी। एंड सैड, और उसको बोला,
लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू, देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या है। द प्लीजर ऑफ वॉट वॉज बिफोर हिम फेल्ड इन एगर आइज। अब आगे क्या था वो देखने के लिए उसकी आंखें एकदम उत्सुकता से भर गई, मतलब उसमें एक जान इच्छा हो गई कि हाँ आगे मेरे क्या है। दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड ऑन विच दे हैड वॉक्ड सो फॉर। अब वो लोगों ने क्या किया, उस धूल भरी सड़क को छोड़ के वो लोग आगे बढ़े। दे हैड इंटर ए फुटपाथ इन फील्ड। अब वो क्या करा, उन्होंने एक खेत था, खेत की पगडंडी पे आ गए। यहाँ फुटपाथ का मतलब होता है पगडंडी, यहाँ पे बताया गया। जैसे ये खेत होता है ना, तो खेत के बीच में ही पगडंडी, तो यहाँ पे ये लोग आ गए। सड़क को छोड़ दिया, सड़क को छोड़ के ये लोग आ गए। इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। और ये जो फील्ड था ये एकदम मस्टर्ड फील्ड से, सरसों के फूलों से भरा हुआ खेत था। पहले लाइक मेल्टिंग को गोल्ड, और ऐसे लग रहा था कि जैसे पीला सोना पिघल रहा हो, ऐसे चारों तरफ पीले ही पीले फूल थे। इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स, और ये कई दूर 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 तक फैले हुए थे। एंड लुक्ड लाइक ए रिवर ऑफ येलो लाइट, और ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई पीली नदी बह रही हो, पीली नदी हो ये सारी, ऐसा महसूस हो रहा था। पुल्ड बाय द सी ऑफ ब्यूटी, और ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई समुद्र की वो होता है ना, क्या बोलते हैं, समुद्र की सुंदरता को उकेरा गया हो उसमें। जब आप देखते हैं जब समुद्र है और उसमें सन की रेस पड़ती है तो येलोइश हो जाता है वाटर, तो उस तरह से ये जो सरसों के जो फूल थे चारों तरफ बिखरे हुए उसी तरह से फील हो रहे थे। द चाइल्ड लेफ्ट द फुटपाथ एंड रैन इनटू द फील्ड। उस बच्चे ने इस फुटपाथ पे चलते चलते इसको छोड़ दिया और इन खेतों के बीच में दौड़ गया, अंदर दौड़ के चला गया। जंपिंग लाइक अ लॉन्ग कोल्ट, यहाँ कोल्ट बोला गया बच्चों हिरन के बच्चे को, और जैसे हिरन का बच्चा उछल कूद करता है उस तरह से ये करने लगा। अ ग्रुप ऑफ बटरफ्लाई वॉज बसलिंग अबाउट ऑन देयर कलरफुल विंग। और एक बटरफ्लाइज का जो ग्रुप था, तितलियों का जो ग्रुप था, वो अपने कलर फुल जो विंग्स थे उनसे वो कर रही थी, बसले मतलब बी 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 करके ऐसे बस 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 करके वो उड़ रही थी। ठीक है, तो आवाज़ हो रही थी, बसलिंग हो रही थी। सडनली वन ऑफ दैम वुड फोल्ड इट्स विंग्स एंड सिट डाउन, और उनमें से अचानक किसी एक ने अपने पंखों को बंद कर दिया और फूल पर बैठ गई। एंड देन द चाइल्ड वुड ट्राई टू कैच इट, और तब बच्चा उसको पकड़ना चाहता था। बट वैन ही हैड ऑलमोस्ट कट इट इन हिज हैंड, लेकिन जब लगभग वो उसको हाथों में पकड़ने ही वाला था, इट वुड गो, वो जा चुकी थी। फ्लटरिंग इन द एयर, पंखों को हवा में फड़फड़ाते हुए। वन बोल्ड बटरफ्लाई नियरली सेटल्ड ऑन हिज लिप्स, और उसमें से एक बोल्ड बटरफ्लाई थी जो उसके होठों के पास आके लगभग बैठ चुकी थी। वैन हिज मदर कॉल्ड आउट, जब उसकी मम्मी ने पुकारा फिर से, कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, आओ बेटा जल्दी से आओ, इस फुटपाथ पे आ जाओ, अंदर मत जाओ। वो फील्ड में चला गया था ना, वो वहाँ जाने के लिए मना कर रही थी मम्मी कि अब आ जाओ वापस, फुटपाथ पे आ जाओ। ही वेंट टुवर्ड हिज पेरेंट्स, फिर वो अपने मम्मी पापा के पास चला गया। एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ दैम फॉर ए वाइल, और कुछ देर फिर उनके बराबर चला। ठीक है, अब्रेस्ट मतलब बराबर चलना, ये मम्मी ये पापा और ये बच्चा इनके साथ साथ ऐसे चल रहा, तो कुछ देर फिर वो साथ चला। हाउएवर ही सून लेफ्ट बिहाइंड, फिर अचानक वो पीछे ही छूट गया। क्यों छूट गया? अट्रैक्ट बाय द लिटिल इंसेक्ट अलॉन्ग द फुटपाथ, फुटपाथ पे कोई छोटा इंसेक्ट था जो उसको देख के अट्रैक्ट हो गया, तो उसको देखने के चक्कर में वो फिर से पीछे छूट गया। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ, बेटा जल्दी आओ, बेटा वापस आ जाओ, उनके मम्मी पापा ने बोला पुकारा, जहाँ उसके मम्मी पापा एक पेड़ों का जो झुंड था उसकी छाया में बैठ गए, कुछ देर रेस्ट करने के लिए बैठ गए होंगे। ही रैन टुवर्ड देम, फिर वो उनकी तरफ दौड़ा। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर फैल अपॉन द चाइल्ड एज ए इंटर द ग्राफ, जैसे ही उसने क्या किया, वो झुंड के अंदर इंटर किया जहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, तो एक जो
फूल होते हैं, ठीक है। तो फूलों का एक शावर होने लगा, यानी कि फूल क्या करने लगे, घिरने लगे। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा को भूल कर, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पीचल इन हिज हैंड। वो जो पत्तियां ऐसे घिर रही थी उनको वो कलेक्ट करने लग गया, गैदर करने लग गया, इकट्ठा करने लग गया। मम्मी पापा को तो भूल गया। फिर मम्मी कह रही, कम चाइल्ड कम, आ जाओ बेटा आ जाओ। दे कॉल द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को फिर पुकारा। एज दे गॉट अप एंड लेफ्ट द ग्रोव, जैसे ही वो खड़े हुए और वहाँ का जो वो जहाँ पे बैठे थे वो छाया में उस जगह को छोड़ दिया। दे टूक ए नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, अब उन्होंने एक सकड़ा सा वाइंडिंग पगडंडी ले ली, विच लैड टू द फेयर, जो इसका जो रास्ता था वो फेयर की तरफ जाता था। वो इस तरह से होगा, आई थिंक ऐसे हो से होगा, और फिर इस एरिया में कहीं पे मेला लगा होगा। तो ये जो इस तरह से गांव में इस तरह से चीज़ें बहुत होती हैं। तो डंडी के में ऐसा रास्ता ले ले जो फेयर की तरफ जाता हो, मेले की तरफ जाता हो। फ्रॉम द मस्टर्ड फील्ड, कहाँ से, मस्टर्ड फील्ड से, यानी कि सरसों के खेतों से उन्होंने एक सकड़ा रास्ता ले लिया जो मेले की तरफ जाता है। द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ क्राउड गोइंग टू द फेयर, और उस बच्चे ने देखा कि और भी बहुत सारे जो फुटपाथ हैं जो खेतों से बीच से जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ भी बहुत सारी भीड़ है, वो लोग भी मेले की तरफ जा रहे हैं। एट द कॉर्नर ऑफ एंट्रेंस, अब मेले का गेट होता है तो गेट में जैसे एंट्रेंस होता है तो उसके कॉर्नर पे देयर वॉज ए स्वीट मीट सेलर, स्वीट मीट मतलब स्वीट मीट सेलर मीन्स हलवाई, ठीक है। तो वहाँ पे एक हलवाई था, कॉलिंग आउट, जो पुकार रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, उसके बाद जो जो आइटम था तो उसके लिए वो चिल्ला रहा था। द चाइल्ड्स माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, अब बच्चे के मुंह में बर्फी के लिए पानी आ गया, यानी कि बर्फी देख के उसके मुंह में, सॉरी ये लाइन भूल गए हम लोग, फिर से देखते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ मैन, वीमेन एंड द चिल्ड्रन प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर, और उसके काउंटर पे आदमियों की, औरतों की और बच्चों की भीड़ थी। अब बच्चे को बर्फी को देखकर मुंह में पानी आ गया। डैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि वो उसकी फेवरेट मिठाई थी। आई वॉन्ट डैट बर्फी, मुझे ये बर्फी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, वो धीरे से बुदबुदाया। बट ही हाफ न्यू, क्योंकि वो जानता था डैट हिज रिक्वेस्टेड वुड नॉट बी हिडेड, कि उसकी रिक्वेस्ट सुनी नहीं जाएगी। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बिना आंसर का वेट किए वहाँ से वो चला गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and the purple balloon flying from it. उसने देखा एक आदमी एक पोल को, एक डंडे को पकड़ के खड़ा हुआ है जिसके अंदर येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल बैलून लगे हुए हैं जो उड़ रहे हैं। The child was cried away by their silken color. Sorry, the child was carried away by their silken कलर्स, या सिल्कन कलर, रेनबो के लिए जो सारे कलर होते हैं, तो बच्चा ये सारे कलर लेना चाहता था, सारे बलून खरीदना चाहता था। एंड ही वांटेड टू हैव देम ऑल, ठीक है, सारे उसको खरीदना चाहता था। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद दैम, लेकिन वो जानता था उसके मम्मी पापा कहेंगे कि तुम अब इन सब से खेलने के लिए बड़े हो चुके हो, तुम छोटे बच्चे नहीं हो जो तुमको ये बैलून दिलाएं, ठीक है, बैलून छोटे बच्चे लेते हैं और तुम बड़े हो चुके हो, ऐसा उसके पेरेंट्स कहेंगे, वो चीज़ जानता था। सो ही वॉकड ऑन, और ये देखकर वो वापस चला गया। ए जगलर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू स्नैक, एक जगलर था जो फ्लूट, या फ्लूट मतलब बीन के लिए बात हो रही है, तो बीन बजा रहा था स्नैक के आगे। द स्नैक हैड रेज्ड हिज हेड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक ए नेक ऑफ ए स्वान, और स्नैक जब जैसे ही बीन बजती थी तो स्नैक क्या करता था, अपनी गर्दन को एक जैसे स्वान की जो गर्दन होती है उसकी जैसे उठा लेता था। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द जगलर, बच्चा उस जगलर के पास भी चला गया। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर द कोर्स म्यूजिक ऑफ जगलर, लेकिन वो जानता था कि उसके पापा मम्मी उसको मना करेंगे कि इस तरह का म्यूज़िक मत सुनो, यानी कि जो बीन है उसका म्यूज़िक मत सुनो, खराब होता है। सो ही केप्ट मूविंग ऑन, तो फिर वो वहाँ से भी चला गया, आगे बढ़ गया। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, फिर उसने देखा कि जो गोल गोल घूमने वाला जो झूला होता है जिसको ये ऐसे रहता है ना, ऐसे, ठीक है, तो वो उसने देखा। मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन वर लाफिंग एंड श्रिंकिंग मेडली एज ए वेंट राउंड एंड राउंड इट, फिर उसने देखा जो आदमी हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, उस पर बैठे हैं, हंस रहे हैं, ठीक है, जोर जोर से हंस रहे हैं,
शेकिंग कर रहे हैं पागलों की जैसे, और वो गोल गोल घूम रहे हैं। द चाइल्ड वॉच them intently and pink smile came on his face. अब बच्चे ने उनको बड़े ध्यान से देखा और फिर उसके चेहरे पे गुलाबी सी मुस्कान आ गई। He felt himself was being carried around and around, और उसने ये महसूस किया, वो चाहता था कि वो भी इस झूले में झूले। The ring seemed to go fiercely at first. पहले तो क्या हुआ, जो ऐसे गोल गोल घूमता है ना, वो बहुत ही ऐसे डरावनी वे में घूमता है। Then gradually इट बिगेन टू मूव लेस, फिर उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती है, एंड लास्ट कैम टू स्टॉप, और फिर वो धीरे से आके रुक जाता है। दिस टाइम द चाइल्ड मेड अ बोल्ड रिक्वेस्टेड, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर मदर। इस बार तो बच्चे ने जोर देकर ही कहा, रिक्वेस्ट की कि पापा मम्मी मैं भी इस झूले में झूलना चाहता हूँ, प्लीज मम्मी प्लीज पापा। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई आंसर ही नहीं आया। He turned to look at his parents. उसने ऐसे घूमा और अपने मम्मी पापा की तरफ देखा। They were not there. वो लोग वहाँ पे थे ही नहीं। They were not on the अदर साइड इधर, और दूसरी साइड में भी नहीं थे। He looked behind. उसने पीछे देखा। There was no sign of them. और उनका वहाँ भी कोई अता पता नहीं था। चारों तरफ उसने देखा, लेकिन उसको पापा मम्मी दिखाई नहीं दिए। A full deep cry across with his dry throat. अब उसका गला बेचारे बच्चे का सूख गया, और सूखे हुए गले से उसके जोर से रोने की आवाज़ आई। और then he ran from where he stood. और फिर वो दौड़ के वहाँ पे गया जहाँ पे वो खड़ा हुआ था, एंड क्राइंग, और जोर जोर से चिल्लाया, मम्मी पापा फादर मदर। टीयर्स रेन डाउन फ्रॉम हिज आइज, और आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। In great fear, he ran to one side first, then to the other. और उसको बड़ा भयानक डर भी लग रहा था, अकेला हो गया। कभी वो एक तरफ दौड़ता, कभी वो दूसरी तरफ दौड़ता, not knowing where to go, और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर जाए तो जाए कहाँ। फादर मदर मम्मी पापा, ही cried again and again. वो बार बार बच्चा चिल्ला रहा था। His clothes were wet with a स्वेट ऑफ हिज बॉडी, और पसीने से पूरे उसके जो कपड़े थे वो पूरे पूरे गीले हो चुके थे। हिज क्राइज नाउ चेंज इनटू सोब, और उसने इतना जोर जोर से रोया कि अब उसका जो रोना है वो सिसकियों में बदल गया था। ऐसे से रोता, मम्मी पापा मम्मी पापा। ही रेन अगेन, और फिर वो दौड़ा, दिस टाइम to a temple to which all people seemed to be crowding. और फिर वो टेम्पल में देखा उसने कि लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। उसको सोचा हो सकता है मम्मी पापा यहाँ पे हो। Every little inch of space there was crowded with men, यानी कि एक भी इंच खाली नहीं थी, सब जगह आदमियों से भरी हुई थी। But the child ran through people's leg crying in little sobs, father mother. लेकिन वो बच्चा लोगों की टांगों के बीच से होता हुआ मंदिर में इंटर कर गया और रोए जा रहा था, फादर मदर फादर मदर। नियर द एंट्रेंस ऑफ टेम्पल, अब टेम्पल का भी एंट्रेंस गेट होता है ना, अंदर दरवाजा होता है, ठीक है, वहाँ पे द क्राउड बिकम थिक। उस दरवाजे पे तो जो भीड़ थी वो और ज़्यादा थिक हो गई, और ज़्यादा लोग वहाँ पे दिखाई दिए। मैन जॉस्टल्ड ईच टू एंड फ्रो, लोग एक दूसरे को आगे पीछे धक्का दे रहे थे। ही माइट हैव बीन टेम्पल्ड अंडर फुट हैड ही नॉट क्राइड एट हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, ठीक है। अब वो इतना उसका जो अब वो क्या ऐसे मतलब एक दूसरे को रौंदते हुए ही लोग जा रहे थे, और उसके साथ भी बच्चे के साथ भी ऐसे, लेकिन उस बच्चे ने क्या किया, बहुत ज़ोर से वो चिल्लाया, और उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी, फादर मदर, बहुत ज़ोर से वो बच्चा चिल्लाया, क्योंकि छोटा बच्चा था, भीड़ में दब जाता, तो उसे ज़ोर से चिल्लाया। ए मैन इन द मूविंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई, एक आदमी उस मूविंग क्राउड में से, चलते फिरते क्राउड में से उसको उस बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। एंड विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, और बड़ी ही मुश्किल से लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, बड़ी मुश्किल से उसने बच्चे को गोदी में उठाया। उस भीड़ में ऐसा होना भी बड़ा ही मुश्किल था, तो बड़ी मुश्किल से उसने बच्चे को गोदी में उठाया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बेटा तुम यहाँ कैसे? हुज बेबी यू आर, बेटा तुम किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड। He moved away from the crowd. उसने उस भीड़ से बच्चे को उठाया और सारी चीज़ें पूछी। The child wept more bitterly and cried. अब बच्चा बहुत अब और जोर से रोने लगा। I want my mother, I want my father. मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए।
द मैन ट्राई टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम अप द राउंड अबाउट। अब बच्चे ने उसको, सॉरी, उस आदमी ने उसको शांत कराने की बहुत कोशिश की और उसको वो जो झूला था राउंड अबाउट वहाँ पे लेके गया। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्सेस, ही आस्क्ड टेंडरली। उसने बड़े प्यार से, बेटा बेटा क्या तुम इस पे करोगे, इस पे सवारी करोगे? द चाइल्ड tore into a thousands of and only एंड ही ओनली शाउटेड। अब वो बच्चा था ना, उसका जो गला है बहुत हजारों सिसकियों से एकदम भर गया था। वो सिर्फ चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन ही डिड the man headed toward the place where the juggler was still playing his flute to the dancing cobra। अब वो आदमी उसको आगे की ओर लेके बढ़ा, उस जगह पे जहाँ पे जो जगलर था अभी भी सांप के आगे बीन बजा रहा था और जो कोबरा है वो डांस कर रहा था। लिसनिंग टू दैट म्यूजिक बेटा चाइल्ड ही साइड। उसने कहा बेटा इस म्यूजिक को सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर विथ हिज फिंगर। लेकिन बच्चे ने क्या किया, अपनी आँख, अपने कान, अपनी उंगलियों से अपने कानों को बंद कर लिया। एंड शाउटेड एज बिफोर, और फिर पहले की जैसे ही चिल्लाया, I want my mother, I want my father, I want my mother, I want my father. The man took him nearly the balloon, thinking the bright color of balloon would distract the child attention and quieten him. अब ये सोचकर बच्चे, जो आदमी था वो बच्चे को गुब्बारे के पास ले गया, ये सोचकर कि ब्राइट कलर होंगे बैलून के, उसको देखकर बच्चे का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाएगा और वो चुप हो जाएगा। वुड यू लाइक ए रेड बैलून, ही आस्क्ड लवलिंग। बड़े प्यार से उसने पूछा, बेटा क्या तुम लाल बैलून लोगे? बट द चाइल्ड टर्न हिज आइज। लेकिन बच्चे ने आंखें ही घुमा ली उस बैलून को देख के, फ्रॉम द बैलून, एंड जस्ट सोप्ड। ठीक है, आंखें घुमा ली और फिर से रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। थिंकिंग टू रूमर हिम बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट। ये सोचकर कि चलो अब इसको मिठाई विठाई दे देते हैं, मिठाई से थोड़ा सा बच्चा खुश हो जाता है। द मैन टुक हिम टू द स्वीट शॉप। मैन उसको क्या गया, स्वीट शॉप पे लेके गए। द स्वीट, व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड। बेटा तुम कौन सी मिठाई खाना पसंद करोगे? द चाइल्ड टर्न हिज फेस अवे फ्रॉम द स्वीट शॉप। अब बच्चे ने स्वीट शॉप से भी अपनी आंखें घुमा ली, ऑनली सॉफ्ट, बस रो रही लगा। I want my mother, I want my father, I want my mother, I want my father, my mother, my father। बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, लेकिन उसके मम्मी पापा का भी कुछ पता नहीं चला है। ठीक है, तो ये स्टोरी आपकी इतनी सी थी। देखते हैं अगर स्टोरी कहीं से मिल जाती है कम्प्लीटली तो डेफिनेटली आई विल लिसन टू यू। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।